ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक बहुत प्यारे और बड़े इम्पोर्टेंट विषय के साथ आपके सामने हूँ और आप इस विषय को ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो देखिए, क्योंकि इस विषय के बारे में सभी जानते हैं और मेरा आज का विषय है महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई। किसने की महामृत्युंजय मंत्र की रचना और जाने इसकी शक्ति। चलिए शुरू करते हैं। शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। अब मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृकंड ने अब घोर तपस्या की। भोलेनाथ मृकंड के तपस का जो तप किया उन्होंने उसके कारण को जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही दर्शन ना दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी किस्मत में नहीं है। लेकिन भक्ति के आगे आखिर भोलेनाथ झुक गए। अब महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुमको पुत्र का वरदान दे रहा हूं, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। खुशी तो आएगी, खुशी के साथ साथ दुख भी आएगा। अब भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी आयु केवल 12 वर्ष है। अब ऋषि का हर्ष जो था विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेगा। भाग्य को बदल देना उसके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी, बच्चे को भी बता दिया। अब मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे। देखिए, उन्होंने जीवन दिया है, जिन्होंने जीवन दिया 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। अब मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनां मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। तो ये श्लोक है जो हम वैसे भी दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं। कोई बाहर जा रहा है तब भी आप इसको कहिए, कोई सफ़र पे जा रहा है तब भी आप इसको मंत्र को जप करके जाइए। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जाप का संकल्प लिया था। यमदूतों को मार्कंडेय को छूने का साहस भी ना हुआ और वो लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की,
तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूं। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूं और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वप्रिय है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वालों को त्रास नहीं दूंगा। समझे कितना महत्व है। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो देखा आपने इस मंत्र का। तो कभी भी आपको लगे कि आप हारने लगे हैं, आपके जीवन में परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, तो इस मंत्र का जाप आपको बहुत मदद करेगा। शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सोलफुल विजडम चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।